गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम लोग जो है कि क्वेश्चन कल भी हम लोग रिवाइज किए हुए थे और आज भी हम लोग जो है टेस्ट जो आपका मंथली होने वाला है उसका हम लोग रिवाइज करेंगे, ठीक है बुआ। और अच्छा से थोड़ा इस बार रिवाइज कीजिएगा, अच्छा से पढ़िएगा क्योंकि क्वेश्चन जो है उस ब्रांच से आपका मतलब बन करके आ रहा है, ठीक है। तो उस ब्रांच से आ रहा है इसलिए थोड़ा अच्छा से आपको पढ़ाई करना होगा, ठीक है। तो हमें भी नहीं आइडिया कैसा क्वेश्चन होगा, बट आपको कुछ क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं। इसको अच्छे से जो है कि याद कीजिएगा, मतलब अच्छे से इसको लिखिएगा थोड़ा। इसी तरीके से धीरे धीरे डेली जो है कि हम कुछ कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाते रहेंगे, ठीक है। ASO और साइंस की बुक से दोनों को मतलब मिला करके कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाएंगे। तो आप इसको अच्छे से याद कीजिएगा, ध्यान से थोड़ा इस बात पढ़िएगा, ठीक है। चलिए आपके लिए पहले जो है फर्स्ट क्वेश्चन हमने रखा है गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग, ठीक है। आपको याद करने के लिए भी बोला गया था, तो आप क्वेश्चन को देख करके खुद से पहले आंसर जो है लिखने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन को मोबाइल से देखिएगा, पॉज कीजिएगा हल्का सा, ठीक है। पॉज करने के बाद में पॉज को रोकेंगे वीडियो को और फिर आंसर लिखेंगे और हम जब बोलेंगे उसको मैच कराएंगे कि सही है या नहीं, अगर याद किए हैं तो, क्योंकि याद आपको करना है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है अ मटेरियल यूज्ड टू कवर एंड प्रोटेक्ट द वुंड। WOUND वुंड का मतलब होता है घाव। तो एक वैसा मटेरियल जिसका हम लोग यूज करते हैं घाव को, वुंड को कवर करने और प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। इस घाव को ढकने के लिए या उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग करते हैं, धूल वगैरह उसके ऊपर ना आए, प्रोटेक्ट करने के लिए उस मटेरियल को क्या कहा जाता है? तो आप जानते हैं उस मटेरियल को हम लोग जो है बैंडेज बोल देते हैं, ठीक है। बैंडेज बोल देते हैं, तो आप मिला लीजिएगा। सेकेंड क्वेश्चन है अ ब्रेक और क्रैक इन अ बोन। जब कभी भी बोन में, हड्डी में जब वह क्रैक आ जाता है या वो थोड़ा ब्रेक कर जाता है, टूट जाता है, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? तो ये फ्रैक्चर कहलाता है। कल भी ये क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, तो फ्रैक्चर, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन को देखिएगा अ मटेरियल यूज्ड टू पुट आउट फायर्स कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। अप्लायंसेस का मतलब होता है उपकरण, मीन्स वह सारे यंत्र जो करंट से, बिजली से चल रहे होते हैं उसको हम लोग अप्लायंसेस बोलेंगे, उपकरण बोलेंगे। तो अ मटेरियल यूज्ड टू पुट आउट फायर्स कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, इसको भी कल हम लोग देखे थे, पढ़े थे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में अगर क्या हो जाता है, आपका फायर्स पकड़ता है, आग उसमें लग जाती है, आग पकड़ लेता है, तो उस कंडीशन में हम उसको जो है एक्सटिंक्ट करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए किस मटेरियल का यूज करते हैं? तो फायर एक्सटिंग्विशर का यूज कर सकते हैं, अग्निशामक यंत्र का। उसके अलावा हम लोग जो है सैंड का यूज कर सकते हैं, बालू उसके ऊपर डाल करके उसको खत्म कर सकते हैं। उस आग को हम पानी का यूज नहीं करते, तो सैंड ऑप्शन हो जाएगा, फायर एक्सटिंग्विशर हो जाएगा। तो सैंड और फायर एक्सटिंग्विशर आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। An animal who eat only flesh of other animal, वैसा जानवर जो केवल मांस ही खाता है, दूसरे जानवर का केवल वह मांस ही खाता है, वो कितना भी भूखा हो, ठीक ना, उसके सामने आप घी रोटी डाल दीजिए लायन के पास, टाइगर के पास कि तुम खा लो, वो खाएगा ही नहीं, ठीक है। मीन्स वो जब भी खाएगा तो दूसरे एनिमल के फ्लेश को ही खाएगा, मांस को ही खाएगा। तो वैसे को हम लोग क्या बोल देते हैं? तो कार्निवोरस एनिमल हम लोग बोल देते हैं। ठीक है। An animal who eat flesh of dead animal or left over flesh of other animal, वैसा जानवर जो किसी दूसरे मरे हुए जानवर के मांस को खाता है या कोई जानवर पहले से शिकार किया है और वह खा लिया है और थोड़ा बहुत लेफ्ट ओवर जो हो चुका है, जो झूठा बच चुका है, वहां पर थोड़ा बहुत जो बच चुका है मांस, उसको खाता है, वैसे जानवर को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग एक्सक्वेंजर बोल देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है एन एनिमल विच हैव बैकबोन, वैसा जानवर
होता है, मतलब वैसा एनिमल जिसके पास रीढ़ की हड्डी होती है उसको क्या कहा जाता है? आप पढ़े हुए हैं तो उसको हम लोग वर्टिब्रेट्स बोल देते हैं, वर्टिब्रेट्स बोल देते हैं, ठीक है। एन एनिमल विच हैव नॉट बैकबोन, वैसा एनिमल जिसके पास बैकबोन होता ही नहीं है, रीढ़ की हड्डी होता ही नहीं है, ठीक है। तो आप क्या हो जाएगा उसका आंसर? इंसेक्ट हो जाएगा आपका, कीड़ा वगैरह हो जाता है, ठीक है। वैसे जानवर को हम क्या कहेंगे? तो उसको हम लोग इनवर्टिब्रेट्स बोल देते हैं। इनवर्टिब्रेट्स बोला जाता है, ठीक है। एक बार और देख लीजिए, अ मटेरियल यूज्ड टू कवर एंड प्रोटेक्ट द वुंड, वैसा एक मटेरियल जिसका यूज हम लोग घाव को मतलब कवर करने के लिए या उसको प्रोटेक्ट करने के लिए करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? उसको बैंडेज कहा जाता है। सेकेंड क्वेश्चन था अ ब्रेक और क्रैक इन अ बोन, जब हड्डी जो है वह ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है या क्रैक आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको फ्रैक्चर कहा जाता है। अ मटेरियल यूज्ड टू पुट आउट फायर्स कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, वैसा मटेरियल जिसका यूज हम लोग जो है, ठीक ना, आग को बुझाने के लिए करते हैं, अगर वह इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से लगा हो तो वैसे केस में हम लोग क्या चीज का यूज करते हैं? सैंड का यूज करते हैं या फायर एक्सटिंग्विशर का करते हैं, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन था एन एनिमल हु ईट ओनली फ्लेश ऑफ अदर एनिमल, ठीक ना, वैसा एनिमल, वैसा जानवर जो केवल दूसरे जानवर के फ्लेश को, दूसरे जानवर के मांस को खाता है, वैसे एनिमल को हम लोग क्या बोलेंगे? कार्निवोर्स बोलते हैं। एन एनिमल हु ईट फ्लेश ऑफ डेड एनिमल और लेफ्ट ओवर फ्लेश ऑफ अदर एनिमल, तो उसको एस्क्वेंजर कहा जाता है, वैसा जानवर जो मरे हुए जानवर के मांस को खाता है या कोई जानवर ने उसको शिकार किया है, किसी जानवर का खा करके चला गया वो और थोड़ा बहुत उसमें जो बच चुका है तो उसको खाता है, वैसे एनिमल को एस्क्वेंजर्स कहा जाता है, ठीक है। एन एनिमल विच हैव बैकबोन, वैसा जानवर जिसके पास बैकबोन होता है, रीढ़ की हड्डी होती है, उसको वर्टिब्रेट्स बोला जाता है, वर्टिब्रेट्स बोला जाता है, कशेरुकी जीव। एन एनिमल विच हैव नॉट बैकबोन, जिसके पास रीढ़ की हड्डी होता ही नहीं है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? उसको इनवर्टिब्रेट्स बोला जाता है। अब आपको दो एग्जांपल देना है, ऐसा कल भी आपको दिए थे क्वेश्चन, जैसे इनवर्टिब्रेट्स, वैसा जीव जिसके पास बैकबोन नहीं होता है, इनवर्टिब्रेट्स बोलते हैं, तो दो एग्जांपल देना है, तो क्या हो जाएगा? इंसेक्ट लिख सकते हैं, इंसेक्ट के पास बैकबोन नहीं होता है। उसके अलावा स्नेल बोल सकते हैं, पानी में रहता है, ठीक है, स्नेल। वर्टिब्रेट्स के बारे में, वैसा एनिमल्स जिसके पास बैकबोन हो, दैट एनिमल्स हु हैव बैकबोन कॉल्ड वर्टिब्रेट्स। Example of vertebrates are, two example of vertebrates are, first one is human, human is vertebrates because they have backbone, and second one is bird. Bird is also vertebrates because they have bones, and apart from human, birds, fish is also vertebrates because they have backbone, okay। तो vertebrates वैसे को कहा जाता है, वैसे एनिमल्स को जिसके पास बैकबोन होता है, रीढ़ की हड्डी होती है, उसे हम लोग जो है vertebrates बोलते हैं, कशेरुक जीव कहते हैं, जैसे ह्यूमन, बर्ड, ये सब होते हैं। अब स्पेंजर पूछा गया है, स्पेंजर किसको बोलते हैं? To that animals who eat flesh of dead animals and also eat leftover of other animals, ठीक है, मीन्स कोई जानवर जो दूसरे मरे हुए जानवर के मांस को खाता है उसको स्पेंजर कहा जाता है। उसका दो एग्जाम्पल देना है आपको, तो आप बोल सकते हैं हाइना होगा, उसके अलावा आप बोल सकते हैं वोल्चर, वोल्चर जो होगा वह भी आपका जो है स्पेंजर्स के कैटेगरी में आता है, ठीक है बुआ। So you can write first one is vulture,
and second one scavenger B hyena. Okay, there are two scavengers. First one is vulture and second one is hyena. Both are scavenger. Next question is aquatic animals. Give two examples of aquatic animals. First we know that what is aquatic animals. That animals who live in water called aquatic animals. वैसा जानवर जो आपका वाटर के अंदर रहता है, पानी के अंदर रहता है, उसको एक्वेटिक एनिमल्स कहा जाता है। जैसे में आप बोल सकते हो फिश होता है, ठीक है। उसके अलावा फ्रॉग, carnivorous animals. Carnivorous animals are that animal who eat flesh of other animals called carnivorous. Two example of carnivorous be lion, tiger. Because lion and tiger both eat flesh of other animals, so we call them carnivorous animals. So we can write here two example of carnivorous. First one is lion and second one is tiger. Okay. Next question is amphibians. Give two example of amphibian. Amphibian is that animals who live in water as well as on land. That animal who live in water and as well as on land called amphibian. वैसा जानवर जो पानी में रहता है और पानी के साथ साथ जो है वो जमीन के ऊपर भी रहता है, वैसे एनिमल्स को हम लोग एम्फीबियंस बोलते हैं। एंड टू एग्जांपल ऑफ एम्फीबियन बी फर्स्ट वन इज फ्रॉग एंड सेकंड वन बी क्रोकोडाइल। Okay, give two example of mammals. Mammal is that animal who give birth their young ones and feed their baby. वैसे animals, वैसे जानवर जो अपने young ones को birth करते हैं। young ones करने का मतलब अपने बच्चे को जन्म देते हैं और जन्म देने के साथ साथ वह मिल्क फीड कराते हैं, अपना दूध पिलाते हैं। वैसे एनिमल्स को हम लोग मैमल्स कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो है आप रख सकते हैं, मनुष्य को रख सकते हैं तो ह्यूमन हो जाएगा। ह्यूमन के अलावे जो है आपका काऊ को रख सकते हैं। ये अपने यंग वंस को, बालक को बर्थ करते हैं और मिल्क फीड कराते हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे से लिखिएगा और याद कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा ही बनेगा, एग्जाम में होगा तो ऐसा ही बनेगा क्या, तो इसको अच्छे से लिखिएगा। और हम डेली कुछ नया क्वेश्चन जो है कि लाते रहेंगे, इसी में ऐड करते रहेंगे क्वेश्चन जितना बन सकता है, और आप उसको लिखेंगे अच्छे से और याद करेंगे, ठीक है। होगा आगे बढ़ते हैं। अब वर्ड मीनिंग आज देखते हैं। आपको पूरे चैप्टर का हम वर्ड मीनिंग करवाए हैं। आज 10 वर्ड मीनिंग हम इसमें से लिखे हैं, इसका हिंदी मीनिंग आपको रिवाइज करवाते हैं। ट्रीटमेंट, फर्स्ट वर्ड है आपका ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट का मतलब होता है इलाज, ठीक ना। जैसे आप लोग बोलते हैं ना, कोई बीमार हो गया फैमिली में तो बोलते हैं कि ये डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट के लिए गया था, ठीक है। तो ट्रीटमेंट का मतलब इलाज बुलाता है। फर्स्ट एड का मतलब होता है प्राथमिक चिकित्सा या प्राथमिक उपचार, ठीक है। और प्राथमिक उपचार किसको कहते हैं, तो डॉक्टर के पास जाने से पहले जो थोड़ा बहुत हम लोग खुद से ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे ब्लीडिंग हो रहा है तो हल्का सा उसको जो है कि कपड़े वगैरह से बांध देना, डिटॉल वगैरह डाल देना, तो ये थोड़ा बहुत हम लोग खुद से ट्रीटमेंट करते हैं, उसी को फर्स्ट एड प्राथमिक चिकित्सा कहा जाता है, ठीक है बुआ। प्राथमिक चिकित्सा।
का मतलब होता है चोट, आघात। सडनली, ये तो वर्ड कॉमन है, बहुत आसान है। सडनली, ठीक ना, मार्केट में जा रहे थे, सडनली हमारे सर जो है कि मिल गए मार्केट में, दिख गए हमको, ठीक है। तो सडनली का मतलब क्या हो गया? अचानक, अचानक से, अचानक से या अचानक, ठीक है। तो अच्छे से आपको लिखने भी आना चाहिए। ऐसा आप लोग अजीब सा लिख देते हैं, ठीक ना, एग्जाम पेपर अजीब सा लिख देते हो, आपको अच्छे से याद करना में अच्छे से प्रॉपर तरीके से लिखने भी आना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है विक्टिम, VICTIM, विक्टिम। विक्टिम का मतलब होता है पीड़ित। विक्टिम का मतलब क्या होता है? पीड़ित। ठीक है, विक्टिम किसको कहा जाता है? तो वैसा आदमी, ठीक है, जिसको कुछ प्रॉब्लम है, कुछ कॉम्प्लिकेशन है, इश्यूज है, तो उसको या चोट वगैरह लग गया है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पीड़ित बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एप्लायंसेज और इक्विपमेंट। ये एप्लायंसेज और इक्विपमेंट दोनों का मतलब होता है उपकरण, उपकरण, ठीक है। दोनों का मतलब एप्लायंसेज और इक्विपमेंट, दोनों का मतलब होता है उपकरण। उपकरण करने का मतलब है कि जो बिजली वगैरह से जो आपका डिवाइसेस जो चलते हैं, उसको हम लोग उपकरण बोल देते हैं, एप्लायंसेज बोल देते हैं। नेक्स्ट वर्ड हुआ स्प्रेन, SPRAIN, स्प्रेन। स्प्रेन का मतलब क्या होता है? मोच, ठीक है। स्प्रेन का मतलब क्या होता है? मोच। मोच, मोच जानते हैं? ये वाला नहीं, ये मूंछ होता है, ये मूंछ है। मूंछ कहने का मतलब कि कभी कभी हम जब चल रहे हो, कहीं जा रहे होते हैं, अगर कहीं पे अनइवन लैंड है, समतल जमीन नहीं है, बराबर प्लेन जमीन नहीं है, तो वहां पर हमारा पैर जो है कि वहां पर क्या हो जाता है? थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाता है, हल्का सा मुड़ जाता है, और मुड़ करके जो हमें पेन वगैरह वहां पर होती है, उसको हम लोग क्या बोल देंगे? स्प्रेन, या हल्का सा जो है उसको मोच आना हम लोग बोल देते हैं, ठीक है। तो अनइवन लैंड के ऊपर जब पैर हमारा आता है, तो उस केस में ये स्प्रेन, मोच वगैरह में हो जाती है। तो स्प्रेन का मतलब मोच। नेक्स्ट वर्ड है वुंड, WOUND, वुंड का मतलब होता है घाव, घाव। घाव तो समझते होंगे एटलीस्ट, ठीक है। घाव, तो घाव किसको बोलेंगे? मीन्स कट जाता है, कहीं पे जल जाता है, तो ये सब क्या वुंड हो जाता है, घाव हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड हुआ फ्रीक्वेंटली, FREQUENTLY, फ्रीक्वेंटली। फ्रीक्वेंटली का मतलब होता है कि कोई वैसी चीज जिसको रेगुलर बेसिस पे किया जाता है, बार बार किया जाता है, ठीक ना। उसी के बार बार जो शब्द है, ये होता है फ्रीक्वेंटली का मतलब। बार बार कोई चीज रिपीट होता है, तो जो बार बार रिपीट होना है, यही बार बार हो गया, ठीक ना। बार बार या प्रायः हो सकते हैं। प्रायः जो हमेशा कोई घटनाएं होती रहती है, जैसे सूरज का प्रायः डेली डेली आते रहता है, ठीक ना। तो कोई भी घटना जो हमेशा होती रहता है, बार बार होती रहता है, उसके लिए हम लोग इस वर्ड का, फ्रीक्वेंटली वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। अब इतना आपके लिए था, आज हम करना, और आपके लिए कुछ काम भी हमने दिया है, जो कि आपको हम क्वेश्चन आंसर सारा चीज करा चुके हैं। तो करा चुके हैं, तो आपके लिए हमने 4 क्वेश्चन लिखा है, जो आपको कल बना करके लाना। ये आपका SW है, ठीक है। आंसर आप खुद से राइट करने की कोशिश कीजिएगा। आप अगर याद कर चुके हैं, चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो आपको अपने अंदर आंसर लिखने की स्किल खुद से डेवलप करनी चाहिए, ना ही कि हम आंसर जो बता रहे हैं बस उसी को याद कर लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब सारी चीज समझ चुके हैं, तो आंसर राइटिंग की स्किल खुद से डेवलप करनी चाहिए, ठीक है बुआ। तो ये 4 क्वेश्चन है आपके लिए, जो आपको खुद से करके कर लेना है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स? आज ही पढ़े हम लोग वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स के अंदर में क्या डिफरेंस होता है, उस डिफरेंस को आपको लिख करके लाना है। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट फर्स्ट एड विल यू गिव टू अ पर्सन हु
से इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से अगर फायर लगती है, आग कहीं लगती है विद्युत उपकरण से, तो वैसे केस में हमें क्या करना चाहिए, ठीक ना? व्हाट शुड वी डू, हमें क्या करना चाहिए? उस आग को कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए? हमें बिजली का पावर ऑफ पहले करना है या नहीं करना है, ठीक ना? तो इसका जो आंसर आप अभी तक सीखे हैं उस आंसर को आप लाएंगे लिख करके, हम आपका जो है कि चेक करेंगे इस चीज, ठीक है? तो ये सारे पार्ट को अच्छे से लिखिएगा, याद कीजिएगा, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है याद करने की, ठीक है? और ये जो क्वेश्चन है आप इसको आंसर बुक में, मतलब आपका एक्सरसाइज बुक में इसको राइट करके लाइएगा, आंसर लिख करके लाइएगा, ठीक है? वो हम आपका चेक करेंगे, ठीक है बुआ? तो आज के लिए मोर देन एनफ है, ठीक है? और फिर अब कल जो है कि कल आई थिंक हम लोग क्लास में ही हम लोग पढ़ेंगे, कल क्लास में साइंस हम लोग देखेंगे, ठीक है? तो कल आज के लिए काफी इतना, कल हम लोग फिर से पढ़ेंगे, ठीक है बुआ?